जो टी शर्ट लेके खड़े हैं अभी भी, वो कृपया बैठ जाएं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया बैठ जाएं ताकि आगे के कार्यक्रम को सुचारू का परिचय देते हुए आगे बढ़ना है। और क्यू बना के, शाबाश, बहुत अच्छे। सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी तो बिल्कुल भी एक दूसरे के सामने देख के चलेंगे, बिल्कुल एकदम से सामने देख के क्यू बना के आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो बच्चों, जल्दी 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 से। हाँ जी, बाहर हूँ मैं सबसे आगे। एक चोरी है बिल्कुल, जो इधर रखी, सामने रखी, जहाँ बैठ रखी। ऐसा लगा लो बैठने की।
मोहल्ले की खड़ी सामने की बैग डाल रखा है। ओए बच्चों
उठा लिया। साइड बन जाके ये जीत गया भाई। तो मैं यहाँ कर तू मुझे कौन है भाई? अरे भाई हम थे। अच्छा अच्छा रे भाई और सब ठीक? बढ़िया भाई बैठो बैठो और भैया काम धाम कैसे चल रहा खेतों का? बस गन्ना कटाई चल रही है, अब मिल पे जा रहा गन्ना। अच्छा दुकान? बस दुकान तो वहाँ पे बंदी चल रही जी अब तो। तुम टाउन बन गए हो। भाई चौर साहब कितनी बढ़िया बात बताई। भाई देखो लड़का ही होना चाहिए। और सुनाओ चौर साहब। लड़का होना चाहिए भाई, हमारे तो लाली हुई है हमारे तो फूल दिलाली हुई है। तू यहाँ क्या कर रही है? भीतर चल चल तू भीतर चल। तेरा क्या काम मर्दों की बैठक में? लो जी मिठाई तो खाओ। अपनी मिठाई अपनी जेब में रख। की बातें कर रहे हैं, भले लड़कियों की कई मिठाइयाँ बटती होगी। कहाँ गई? यही मर रही हूँ, कहीं ना गई। मैं पानी लिया दिक्कत ज्यादा। मैं नू कह रहा पैरों की जुत्ती पैरों में ठीक लगे, सर पर बैठने की कोशिश मत करिए। और एक बात और सुन ले, मैं टूट तो सकूं पर झुकू ना, ये बता दी मैंने बात तुझे। मैं ठहरा चौधरी व्यापारी। घर का सारा काम कर लियो, देखे चारा भी काट लियो और ढोरों को नवा दियो। और हाँ एक बात और सुन ले, जो दुकान खोल लिया है ना मैंने, उसे भी खोल लिया थोड़ी देर के लिए। और एक बात और, टाइम से रोटी ले खेत पर आ जाइए। मैं चला। ठीक है, सारे काम तो मैं ही करूंगी। डंगरों का न्यार मैं करूंगी, गोबर मैं घेरूंगी, बर्तन कपड़े मैं धोऊंगी, और तो और रोटी भी मैं ही लेके जाऊंगी खेतों पे। कुछ करते तो है ना, जब देखो थाली फिरो जाए, इधर उधर ताश खेलते फिरो जाए। सारे काम की जिम्मेदारी तो मुझे दे रखी है। अब वो कर लिए, अब वो कर लिए, अब वो कर लिए। यही मर रही हूँ। आगे लो, क्या क्या हो? मैं यूं कह रहा हूँ, मैंने तेरे से यूं कही थी कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए मुझे। तेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बात डॉक्टर का गई थी नहीं गई थी आज भी? कितने सारे तो काम है मेरी छाती पे, मैं डॉक्टर के जाना रोज भूल जाऊं। मैं तो भूल के डॉक्टर के जाने मैं न गई। बस
मालूम होगी नहीं होगी बस। अरे एक बात और सुन लो, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहे, जो तुम्हारी माँ ना होती तो तुम कहाँ से आ जाते, और जो मैं ना होती तो तुम्हारा ब्याह कहाँ से हो जाता। जब देखो मुझे छोरा चाहिए, छोरा चाहिए, छोरी के बिना संसार ना है। देखिए ये बात तो मेरी समझ में आई ना। और देख गीता एक बात सुन ले, ज्यादा बातों में उलझाने की कोशिश मत करा मुझे। और रही तेरे मेरे ब्याह की बात, तुझे ब्याह में मैं जो है ना बारात चढ़ा के लेकर आया मैं तुझे, वैसी ना आगी तू, समझ में आगे नहीं आएगी बात। बस ज्यादा बात मत करा तू मेरे साथ, मुझे बस छोरा चाहिए। छोरा चाहिए, छोरा चाहिए, जब देखो छोरा चाहिए। भाई कहाँ गया भाई? ले भाई यहाँ सुन। हाँ बताओ। कैसे तुझे दुखी कर रखा आज मुझे? मैं तो कह रही हूँ बस समझना आज मेरा पारा बहुत है यार। ये मेरी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा हाँ मैं भी लाया बुला के। चाची को बुला रहा हूँ जल्दी से। हाँ तू बैठ, मैं भी लाया। हाँ हाँ लाला। देखिए देखा चाची हमारे घर को चलिए, देखा बहू की तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया? अरे चाची घर को तो चल जल्दी, काम ना हो गया। चल रही है, चल रही है, चल लाला, चल रही हूँ, चल। फटाफट। मुझे लग रहा आज खुशी है। यहीं रुक, यहीं रुक, घर में मत बढ़, अंदर जाना जब क्या हो रहा। आज घर में खुशी आने वाली है। आवाज तो छोरे की सी लग रही। चौधरी चाची आना मेरा, बोलो मेरा बेटा, ला 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 ला, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में रह कर रात दुलारा, ओ ला ला मेरा बेटा, ओ ला ला बेटा ना आयो, बेटी है। क्या बेटी है। क्या कह रही चाची तू? हाँ बेटी है। घर में बेटी? हाँ बेड़ा गर्क हो गया, मेरे घर में बेटी का जन्म होना। रे चाची अब मैं किस किस की चौक पर राग रगड़ता फिरूंगा, मैं कहाँ इसके रिश्ते करता फिरूंगा, मैं कहाँ इसका ब्याह करता फिरूंगा। इसका तो जिंदा रहना ही ठीक नहीं है। इससे पहले कलगू को परेशानी बढ़े, मैं इसे अभी मार देता हूँ। मैं इसे भैया तेरी इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। ऐसा ना करते। नहीं चाची, मेरी बच्ची को मत मारो, मत मारो मेरी बच्ची को। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मैं तुम्हारे पाँव पड़ूं, मेरी बच्ची को मत मारो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया बालक ने? देखिए गीता, जिस बात का मुझे डर था मैं उसी बात से घबरा रहा था। मैं आज घर में लड़की ने जन्म लिया है, कल को ना जाने किस किस की बातों का मुंह देखना पड़ेगा मुझे। मुझे लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। और देख तेरे कहने पर मैं इसे छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन इसको घर में ऐसा रखियो कि कहीं बाहर न जा सके। बस ये मैंने तुझे बता दी बात। जैसे तुम कहोगे मैं इसे ऐसी पालूंगी, और इसकी जान पकड़ दो तुम बस। जी हाँ, अभी तक आपने देखा नाटक में क्या हुआ, और अब जो ज्योति है वो 4 साल की हो गई है। तो आइए देखते हैं आगे नाटक में क्या होता है। ओहो, अरे भाई कहाँ गई गीता? हाँ जी, क्या कह रहे हो? अरे भाई कहता क्या, जरा सा पानी पिलवा दे भाई, मैं तो थक लिया आज खेतों का काम करते करते बहुत ज्यादा। अरे भाई साहब है क्या? भाई कौन है? अरे मास्टर जी, मास्टर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मास्टर आ जा। और मास्टर साहब कैसे आप? बैठो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जरा मैं स्कूल से फ्री होकर गांव में निकला था, तो मैं बच्चों हमारे पास के गांव के मास्टर जी, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, मास्टर साहब के लिए। मास्टर साहब बैठो। और सुनाओ मास्टर साहब, हमारा राहुल बेटा कैसा चल रहा पढ़ाई में? मैं उसी के लिए यहाँ पर आया। राहुल जो है पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है, अपने स्कूल का काम भी पूरा नहीं करता है, और कभी को भी चेक नहीं कराता है। और आज तो वो स्कूल भी नहीं आया। अरे अरे भाई, हाँ भाई, अबे वो स्कूल नहीं गया क्या? अजय सवेरे तो घर से बस्ता लेके गया था। अब मुझे क्या पता स्कूल गया है, कब गया? जाकर बैठा ले। अजी लड़का है, थोड़ी बहुत बदरगश्ती कर रही है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पाला के अभी हाँ खूब चढ़ा लो उसे सिर पर, खूब चढ़ा।
पढ़ाना सीखना उसे। लड़का है। क्या बात कर रही है? ऐसे भाई साहब, भाभी जी ठीक कह रही है। बच्चों पर अगर आप अभी से ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे आगे चलकर कैसे अपना मुकाम हासिल करेंगे। आपको उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, एक बात और, अभी मुझे रास्ते में ज्योति मिली थी, बड़ी होनहार बच्ची आपकी हो, तो इसका एडमिशन कराइए स्कूल में। बस बस मास्टर जी, एक बात सुन लो, मैं लड़कियों के पढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी भाई? पराया धन है, दूसरे घर जाना है, हंडिया रोटी का काम सीखना है। मैं लड़कियों के पढ़ाने के पक्ष में कतई नहीं हूँ। बस भाई साहब, पढ़ना लिखना दोनों का अधिकार है, लड़का लड़की। बस बस मास्टर जी, मुझे ज्यादा कलम मत सिखाओ तुम। मैंने तुमसे एक बात कह दी है, अब मुझे लड़कियों को नहीं पढ़ाना। बस इससे ज्यादा आगे मेरे से बात मत करो। हाँ भाई, कहाँ गई? देखा, मैं प्रधान जी के लड़के का मुंडन है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है नहीं? ठीक है जाओ। हाँ, और काम सारा निपटा लियो। हाँ ठीक है देखा, दुकान भी खोल लियो। ठीक है। और हाँ, देखा, भैंसों को भी नहवा लियो। अच्छा ठीक है और जाओ। हाँ, नियार भी काट लियो। ठीक है काम रहना जा। कर लोगे सारे काम। सब अभी अजी मास्टर जी तुम बैठो, बैठो तुम। अब तुम मेरी बात सुनो। वो तो गए, उन्हें तो मेरी लड़की से भी नफरत और मेरी लड़की को पढ़ाने से भी नफरत। पर मैं तुम्हारे से एक बात कहूँ, अब मैं अपनी लड़की को पढ़ाना चाहूँ तो तुम मेरी लड़की का दाखिला लिख लो स्कूल में। ये क्या कह रहे हैं भाभी जी? आपने देखा भाई साहब कितना आग बबूला हो रहे थे, अगर उन्हें पता चल गया तो। और मास्टर जी एक बात, अब लड़की का दाखिला चुपचाप नाम लिख लो उसका। ना तुम उन्हें बताइए ना मैं उन्हें बताऊंगी, तो उन्हें पता ना चलेगा। लेकिन कैसे? ऐसे कर लो कि मैं उसे स्कूल थोड़ा सा देर से भेज सकूंगी और तुम छोटी उसकी जल्दी कर देना। ठीक है भाभी जी, जब आप अपनी बच्ची के लिए इतनी मेहनत करना चाह रही हैं तो मैं बच्ची का एडमिशन कर लेता हूँ। कल आप उसे मेरे स्कूल भेज दीजिएगा। हाँ मास्टर जी, मैं चाह रही मेरी बच्ची पढ़ ले, वो तो पढ़ने देने के। बिल्कुल भाभी जी, अगर हर बच्ची को गीता जैसी माँ मिल जाए तो वो बच्ची पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी और अपने देश का नाम रोशन करेगी। और मास्टर जी एक बात का ध्यान रखना, अब बस उन्हें पता न चलना चाहिए। ठीक है। भाभी जी, अब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ। भाई सबको कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ। कल उसे 8 बजे मेरे स्कूल भेज दीजिए। हाँ कल मैं उसे स्कूल भेज दूंगी। ठीक है भाभी। ठीक है बस। जो है 10 साल की हो गई है और आइए देखते हैं आगे नाटक में क्या होता है। हाँ भाई, कहाँ गई? यही हूँ, क्या कह रहे हो? स्टूडेंट्स आज के इस दौड़ के प्रतिभागी थे और हमारे बीच आ गए हैं। उन सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप सभी बैठ जाएं। जल्द ही हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हमारे आज के गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ के आज के इस प्रोग्राम के प्रतिभागी हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी बैठ जाएं। हाँ भाई, देखा, मैंने जाना कहाँ कहाँ जा लिया और कहाँ काम के लिए परेशान फिर रहा हूँ। कहीं लड़का मिला है तो दहेज की लिस्ट इतनी लंबी है, मेरे बस की तो है नहीं। और मैं इसी डर के मारो मैं नहीं चाहता था कि घर में लड़की पैदा हो। अभी तो हमारी लड़की की कुछ उम्र भी ना है। बस बस, ज़्यादा मत बतावे तू मुझे। लड़की का ब्याह जितनी जल्दी हो जाए उतना ही ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। पराया धन है, दूसरे घर जाएगी, अपनी जिम्मेदारी से हम फारिग होंगे। तुम तो देखो, अब कानून ने भी 18 साल उम्र कर रखी है उसकी शादी की, है? और अभी तो वो बच्ची है, तो पढ़ने का ना। तुझे मैंने कितनी बार कह रखा, ज्यादा कानून मत बताना तू मुझे। है जी, चौधरी साहब है क्या? कौन? अरे मास्टर जी, आ जाओ मास्टर। भाई साहब, मैं इसलिए आया था, दीजिए। ये क्या है जी? भाई आपकी जो बच्ची है वो विज्ञान प्रदर्शनी में अव्वल आई है और उसका लखनऊ के लिए सिलेक्शन हो गया है, तो उसे कल लखनऊ जाना। भाई ये क्या है सब? हमने तो उसे स्कूल ही नहीं भेजा था, तो चिट्ठी कैसे आ गई? तो चिट्ठी कैसे आ गई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तेरे से, मैंने तो उसे स्कूल ही नहीं भेजा, चिट्ठी कैसे आ गई? है अजी वो मैंने तुम्हारी चोरियों से ज्योति का नाम लिखवा दिया था स्कूल में।
बहुत बढ़िया, आज स्कूल जा रही, कल को कहीं और जाएगी। अरे कौन देखा भाली करेगा। अजी हमारी लोनिया ऐसी ना है। बकवास मत करे, सारी बातों का मुझे पता, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे घर की बातों का पता। और देख एक बात सुन ले, आखिरी लाइन मेरी सुन ले कि लड़की लखनऊ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, बस। तो आज तुम भी मेरी बात सुन लो, अब ज्योति लखनऊ जाएगी और जाएगी। देखिए एक बात सुन ले, बस मेरी आखिरी बात है। गीता ज्यादा बहस मत करे मुझसे, मेरी बात पत्थर की लकीर है और मैं टूट तो सकूं पर झुक नहीं सकता मैं, समझे बात। पर तुम मेरी एक बात सुन लो, चौधरी साहब नमस्कार। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। नहीं नहीं, बस अजी बस घर में दंगा हो रहा। ठीक है, कर परेशानी छोड़िए। देखिए ये देखिए क्या चीज लाया मैं आपके लिए। अरे ज्योति, हाँ इसमें तो मेरी बेटी का फोटो छपा है। हाँ पूरे गांव में उसकी चर्चा है। उसने आपका ही नहीं पूरे गांव का नाम रोशन किया है। अरे हाँ, ये बात मैं गीता को बताता हूँ। गीता, अरे भी गीता, अरे भी सुन तो सही। तुम्हारी बात ना देख रही, तुम तो लड़ते रहो मेरे से। एक हमारी लड़की का फोटो छपा है अखबार में। मेरा और पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। आज मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो रहा है, मेरी बेटी का अखबार में फोटो छपा है। लेकिन भाई साहब ये सब जो मेहनत है, ये भाभी जी की मेहनत का नतीजा है जो आज ज्योति इतनी आगे बढ़ी है। मास्टर जी ये बात तुम ठीक कह रहे हो, इसमें आपका भी सहयोग है। मैं अंधा था, मैं गलत दिशा पे चल रहा था। बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और भाई गीता, मैं तेरे से भी माफी मांगू, हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दो। मुझे शर्मिंदा मत करो भाई तेरी बदौलत आज लड़की ने मेरा नाम गर्व से ऊंचा। तो इसी बात पे एक हाँ इसी बात पर मुझे गीत याद आ रहा है। बच्चों ये नाटक देख रहे थे बेटी का अधिकार, और इस पर हम लोग जरूर कामयाब होंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बेटा बेटी एक समान, आज मैं देख रहा था रोड पर दौड़ रही थी लड़कियां, लड़का लड़की एक समान है। और ये बात सत्य है, अगर मेरी माँ नहीं होती तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। वो भी एक नारी है, वो भी नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नाटक ही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। उन सभी से मेरी गुजारिश है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी बैठ जाएं, आपको जूस पानी आपकी जगह पर मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बैठ जाएं, आपके लिए पानी और जूस आपके लिए वहीं पर मिल जाएगा, आप सभी बैठ जाएं। ये विद्यालयों के जो बलजीत सिंह जी स्वच्छ भारत अभियान अधिकारी, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। हमारे बीच मौजूद हैं एडीएम सर, मैं इनका भी हमारे बीच मौजूद हैं एडीएम सर आलोक सर, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। और इन्हीं के साथ साथ मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच मुकीम अहमद जज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच मौजूद है एनएसए नगर शिक्षा अधिकारी सविता डबराल, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच मौजूद है श्रीराम कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेरणा मित्तल जी, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। और जहां तक आप देख रहे हैं कि बस प्रोग्राम का आगाज होने वाला है, शमा रोशन होगी आपके इस कार्यक्रम की बहुत जल्द। स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारे बीच है, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। उम्मीद करता हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए आज के इस कार्यक्रम को लेकर। और जितने हमारे इस कार्यक्रम के वॉलंटियर्स हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हैं बैठ जाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे बहुत स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं बाहर से। बैठ जाएं।
प्लीज एक बार आप सभी बैठ जाएं, आप सभी बैठ जाएं, जितने लोग खड़े हैं सभी बैठ जाएं, आप सभी बैठ जाएं। कृपया ध्यान से मैं निवेदन करूंगा, जो भी वॉलेंटियर वगैरह यहाँ पे है कृपया न शीघ्र साइड में बैठा दिए बच्चों को आगे आगे। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी आज पार्टिसिपेटर हैं, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, बालिका, वो कृपया जैसी वीडियो मुजफ्फरनगर से अनुरोध है कि सर आप आए। एक मिनट अभी सब बच्चे बैठ जाइए जल्दी से। यूनिसेफ से तरन्नुम जी से मेरा अनुरोध है कि आप भी आए और आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ करें। कैसी रहनी चाहिए? मैं अनुरोध करूंगा श्रीराम कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेरणा मित्तल जी से भी कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ करें। डॉक्टर कंचन शुक्ला जी प्रार्थना कि वो भी मंच पर आने की बात करें। प्रधानाचार्य भागवती विद्या मंदिर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो भी आ जाए। चंचल सक्सेना जी से प्रार्थना वो मंच पर आ जाए। सुनीता गौड़ जी, चंचल सक्सेना जी, जो प्रधानाचार्य यहाँ पर जितने भी हैं उनसे प्रार्थना वो भी मंच पर आने की बात करें। बेटे क्लैपिंग करें, जोरदार तालियां बजाएं। देखो सारे अधिकारी हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हैं, कितना सुंदर दीप जल रहा है। बाल कल्याण समिति से मैं कमलेश जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी स्टेज पर आए और दीप आप सभी के जितने भी स्टूडेंट्स स्टॉल पे खड़े हैं सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप सभी बैठ जाएं। मैडम थोड़ा साइड हो जाइए। मैं मीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी स्टेज पर आ जाएं और कमलेश जी आपसे भी अनुरोध है। रिहाना अजीत जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पर आ जाएं अस्तित्व फाउंडेशन से। हिंद वेलफेयर सोसाइटी से साजिद जी मंच पे आ जाइए। आप सभी को आज की इस दौड़ में आप सभी ने प्रतिभाग किया। आप सभी को इस टाइम रिजल्ट का इंतजार है, तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, जानना चाहोगे? बता दिया जाए तो जानना चाहोगे? ठीक है, बताते हैं। कंसोलेशन प्राइज जाता है साक्षी डॉटर ऑफ शशि कुमार। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। साक्षी डॉटर ऑफ शशि कुमार स्टेज पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए।
फोर्थ रही है ये आज की इस दौड़ में, 4th नंबर इनका रहा है गोस्वामी, डॉटर ऑफ राजवीर गिरी। जोरदार तालियां। हेलो ये बच्चे भी आप सभी के बीच से एक बार जोरदार तालियां आ जाएं दोनों के लिए। इसी के साथ साथ सेकंड प्राइज भी आप लोग जानना चाहोगे तो चलिए सेकंड प्राइज में आपको बता दूं जाता है काजल शर्मा, डॉटर ऑफ सुनोद कुमार। सेकंड प्राइज, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। और फर्स्ट नंबर जाता है, लगता है एक बार बताओ, जानना चाहोगे फर्स्ट नंबर? बहुत ज्यादा जानने की ललक है कि जल्दी पता लगे। बता दूं या रुक जाऊं? बता दूं? ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज जाता है अर्पिता सैनी, डॉटर ऑफ अनिल सैनी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मैं हमारे मुजफ्फरनगर के सीडीओ साहब अनुरोध करूंगा कि सर हमारी आज की इस दौड़ में प्रथम आई बच्ची को सम्मानित करें, और आप सभी से उम्मीद करूंगा आप जोरदार तालियां बजाते रहें इन बच्चियों के लिए, क्योंकि बच्ची आप में से लगभग 2-2,500 बच्चों में से 3 बच्चियां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए, हमारा साथ दें, ये प्रोग्राम आप सभी का है। काजल शर्मा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, एडीएम साहब से भी अनुरोध है कि आप भी सर का सहयोग करें, सम्मानित करते हैं बच्चों को। आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आप लोग तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच मुकीम अहमद साहब, जज साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि सर हमारे आज की विजेता शिवानी गोस्वामी को सम्मानित करें। अभी और बच्चों के लिए भी हमारे पास मेडल्स हैं। साक्षी, डॉटर ऑफ शशि कुमार से मैं तो सम्मानित करें, मैं अनुरोध करूंगा सीडीओ साहब और हमारे जज साहब से। धन्यवाद सर। एक और जो 14 साल की बच्ची है, अगर आपको बता दूं वो 4th रैंक पर रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए 14 साल की बच्ची के लिए। आप लोगों को पता है इतनी लंबी दौड़ है, लगभग 6 किलोमीटर की। जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। जीती जागती मिसाल आप सभी के सामने। कहते हैं कि लड़कियां किसी से, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के गेस्ट के लिए, इन्होंने पर टाइम दिया, मैं इनका बहुत और आप सभी का भी, और आप सभी के लिए बहुत प्रोग्राम है। और जो आप लोगों को ये भी बता दूं, मैं आप लोगों को खुशी होगी जानकर कि हमारे जो टॉप 50 बच्चे रहे हैं उन लोगों को भी मेडल से सम्मानित किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, वो टॉप 50 भी आप सभी में से होंगी। मेरा अपने सभी गेस्ट से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। तो आप सभी से अनुरोध है, जितने भी आप स्टॉल के पास खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं। घोष बजाएं, घोष शुरू करें। स्टॉल वालों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप ये कार्य बंद कर दें। जहां बच्चे बैठे हैं वहीं बच्चों को प्रोवाइड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक वाली बच्चियां। मेरे पास मुस्कान डीएलएड की कोई स्टूडेंट है, कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उनका कार्ड हमारे प्रिंसिपल साहब के पास है, वो यहाँ से ले लें, डॉक्टर अर्शद सम्राट से। और अंजुम, फादर ऑफ मोहम्मद फुरकान, मदर नेम रिहाना परवीन, म्यूनसिपल गर्ल इंटर कॉलेज की जो स्टूडेंट हैं, उनका आई कार्ड हमारे पास है, वो हमारे पास से आकर ले लें।
तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए एसडी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए, तालियां हो जाए। आप सभी के लिए एक वेलकम सॉन्ग है, इन बच्चों के लिए आप जोरदार तालियां बजा दें। आप सभी से अनुरोध है कि आप स्टेज पर आएं। जो ये जूस वगैरह दिया जा रहा है कृपया कर ये बंद कर दीजिए, ये सब बंद कर दीजिए। परफॉर्मेंस जितने स्टूडेंट्स खड़े हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज कृपया करके बैठ जाएं। आप सभी के मेरी
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जानिए मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे कल्याण मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितने नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती
अरे तालियां कहाँ हैं आपकी तालियां? बाबा रामदेव कहते हैं ताली बजाने से बहुत सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुनिया में कभी खुशी तो कभी गम मिलता है। और मुजफ्फरनगर के बच्चों और खासतौर से आपका प्रोग्राम है आज, तालियां वही बजाता है जिसके हाथों में जोरदार तालियां। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। गौड़ साहब अगला प्रोग्राम बताएं। हैप्पी, ऊपर हाथ उठा के हैप्पी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच गौड़ साहब। Congratulations. एसडी पब्लिक स्कूल सामने प्रोग्राम। In India over a series of brutal rapes. One case involves allegations against a ruling party politician. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। खड़े हैं उनमें से आप कोई भी हो सकता है, जैसे कि अभी फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप सभी में से निकले, वो टॉप 50 भी आप में से ही होगा कोई ना कोई। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लें। ये 50 बच्चों के नाम बोल रहा हूँ, फटाफट ये 50 के 50 बच्चे यहीं इधर आ जाएंगे। देखो भाई नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भाई, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भाई, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भाई। सभी साथियों का अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मेरा नाम अर्पित है, अस्तित्व सामाजिक संस्था से हूं। अस्तित्व सामाजिक संस्था का सफर पुरकाजी ब्लॉक के 12 गांवों से 2005 में हुआ था। आज अस्तित्व सामाजिक संस्था मुजफ्फरनगर जिले के 5 ब्लॉक के 235 गांव में घटते लिंगानुपात और महिला अधिकारों पर जागरूकता आधारित अभियान कार्यक्रम चला रही है। आज हम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिमटती जिंदगी। कोई तुझको छेड़े, कोई मरोड़े, रास्ते में कोई आप सभी बैठ जाएं। आप सभी का सर्टिफिकेट में बोल रहा हूँ, टॉप 50 जो है मेरे हाथ में आ चुके, रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है आप सभी के सामने। आप सभी बैठ जाएं। जितने स्टूडेंट्स पीछे खड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बैठ जाएं। तुझको है सब तेरी ही गलती है, सब तेरी ही गलती है, तेरी ही बस गलती है, तेरी ही बस गलती है। तभी किचन में कुकर की सीटी बोले, अम्मा मेरे मुँह से बोले, पति जो तेरा तुझको पीटे वो परमेश्वर है तेरा बेटे। तभी किचन में कुकर की सीटी बोले, अम्मा मेरी मुँह से बोले, अंकल जो घर पे आए भैया पड़ोसी वाले, मामा के लड़के थे वो मौसी के लड़के थे, वो कहने को रिश्ते थे, वो कहने को रिश्ते थे, सहने को मैं थी बस, सहने को मैं थी बस। सब तेरी ही गलती है, सब तेरी ही गलती है, तेरी ही बस गलती है, तेरी ही बस गलती है। तभी किचन में कुकर की सीटी बोले, अम्मा मेरी मुझसे बोले, छोटे पर स्कूल गई तो टीचर बोले कम कम कम, कॉलेज में जब बड़े कदम तो नाक फैलाए खड़े थे पन, ऑफिस में जब बड़े कदम नाक फैलाए खड़े थे हम। सब तेरी ही गलती है, सब तेरी ही गलती है। चुपता चुपता सारा बदन भीगा, सारा बदन ये चुटकुले छकोटते मेरे के साथ साथ में जो टॉप 50 है उनका नाम बोल रहा हूँ। घसीटते साक्षी डॉक्टर शेषा कुमार, साक्षी कुकर की सीटी बोले, अम्मा मेरी मुझसे बोले। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं पास ही के गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 8 में। टन 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 टन। नमस्ते बेटो, नमस्ते। कल बेटो मैंने तुम्हें जो शादी पर निबंध लिख लो, कहा लिख कर लाए। मैं लाया मास्टर जी लिख अच्छा बेटे तू सुना। मास्टर जी आपने बताया था निबंध कई प्रकार के हो, अच्छा बेटे, लेकिन मुझे 3 प्रकार का ही पता। बता बेटे। एक तो खुल्लम खुल्ला शादी, अच्छा, और एक लड़का लड़की भाग के शादी कर ले, अच्छा, और एक है पंडा छुड़ाव शादी। अच्छा ये पंडा छुड़ाव शादी बता और जो भाई। जो मास्टर जी वो शादी हो जो 13-14 साल की उम्र में लड़की की शादी करते हैं माँ बाप, और ना बुढ़ा देखते ना जवान, थोड़े बहुत बर्तन देके उसे विदा कर दे, वो पंडा छुड़ाव शादी हो। अच्छा जी मास्टर। पता नहीं कहा था सीखा हुआ बात। हाँ भाई कर लू, तू बता। जी मास्टर जी मैं बताऊंगा। बता बेटे। जी मास्टर जी शादी में लड्डू मिला, रसगुल्ले मिले, नवे नवे कपड़े मिले, अच्छा, और जी रसगुल्ले मिला खाने को, और जब डीजे बजा ना बहुत नच्चे हम तो। बड़ा नच्चे। अच्छा तुमने कहा था क्या भाई ये? भाई हमारे घर में हो रहा भाई मास्टर जी है। अच्छा मेरी बहन की शादी रानी की, खड़ी हो रानी। अच्छा बेटे तेरी शादी। अच्छा स्कूल नहीं आने के। बेटे तेरी उम्र तो कम है बेटा, तेरी उम्र तो 14 साल है।
पापा ने करी। बेटा तेरे पप्पा जरूर मिलूंगा, तो गैर कानूनी है। हाँ तो मैं लाल कपड़े पहन के बस ससुर के जाऊंगी। चलो ठीक है बेटा, बड़ा हो गए। अब हम आपको लेके चलते हैं रानी की शादी में। भगवान विष्णु कन्या को बुलाए। जल्दी करिए, हमें और भी घर जाना है। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश वजाना जब भूत गणादि सेवितम कपिजम भूफल चार बक्षिणा ओम सब जोगी कारिका नमामि विघ्नेश्वर स्वाहा। तमाम माता के पिता तमाम विद्या के प्रणाम देवाय नमः स्वाहा। वर वधू अब खड़े हो जाए, एक दूसरे को जयमाला कराएं। अब सिंदूर लगाएं। अब ये तुम्हारे साथ 7 जन्म का बंधन जुड़ गया है। पत्नी तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहेगी। पंडित जी मैं साथ ही रखूंगा। विवाह संपन्न हुआ। चल बेटा, ब्याह तो बढ़िया हो गया। अच्छे से समझे जी, नमस्ते। चलो बेटा, चल बेटा। अरे कहाँ मर गई? आगे तुझे नहीं पता, तेरा काम नहीं निपटा हुआ। जीता रहो मेरे बेटा। ले आ बहू को। हाँ माली आया। चलो ठीक है, चलो अंदर चलो। रानी की शादी हो गई है। अब हम आपको ले चलते कि 1 साल बाद में आपको लेके चलते हैं रानी के ससुराल में, देखते हैं क्या हो रहा है। सारा दिन हो गया मुझे घर में लगे लगे। अरे कहाँ मर गई? पता नहीं फावड़ा। हर खेत में रोटी बनी है नहीं है बोला। हाँ बन जी ले हो। क्या करूं जब से रोटी हो गई। अजय मैं क्या करूं जब से मेरे घर में पड़ी ना थारी भोगड़ा। इसने यो भी बीमार, इसकी लंडी भी बीमार। मैं कहाँ से करके दूं? मैं तो डॉक्टरों के जग गई रहेगी। अरे कंबल तेरा ही लग रहा है। हम कहीं डॉक्टर के नहीं दिखाते। मेरी जिंदगी भी गवा, मेरी जाति की भी जिंदगी। इसकी भी सुन लिया कर। मगर रोज तो डॉक्टर का धरा रखे। मैं क्या करूं जब से मेरे घर में आई मेरा घर बर्बाद कर दिया। अरे ना तो तुमने खुद पीट रखा। तू बंदे ने कहा क्या ना करवा, क्या करना करवा। तेरा लग रही थी बहू आ जाए। तेरा क्या करती? तू भी ऐसी, तेरी बहू भी ऐसी। ऊपर से और पोती होगी। लोंडा हत्ता तो कम से कम काम तो करवाता। क्या करूं मैं लग रही थी घर में, मैं तो जा रहा। आपने रानी की शादी देखी। अब हम आपको लेके चलते हैं पासी के गांव में, जहां पर इससे भी बुरा हाल है। अलग निरंजन, हर हर महादेव। भिक्षा देही माता, भिक्षा देही। बाबा है बच्चा। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। बेटा बाबा। क्या बात है बच्चा? तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं बता रही है कि तुम किसी चिंता के कारण दुखी हो। हाँ बाबा, मेरे एक बेटा है और उसके भी 2 बेटियां हैं। मुझे पोते की चाह में मैं चिंताग्रस्त हूँ। अरे वास्तव में ये तो तुम्हारी चिंता करने वाली बात है, परंतु इसका उपाय हमारे पास है। यदि तुम माना तो बताओ बाबा, मैं तैयार हूँ। उपाय के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है बाबा, मैं 10 के भी 11 दूंगी, लेकिन मुझे एक पोते की आवश्यकता है। ठीक है बच्चे, अपनी बहू को बुलाओ। ठीक है। आरती, ए आरती, ए कहाँ चली गई? अति सुंदर। प्रणाम। अति सुंदर यशस्वी बहू। ये है बाबा मेरी बहू। हाँ बच्चा, आप इसका हाथ देखकर बताओ क्या लिखा है इसके भाग्य में। अरे इसके भाग्य में तो एक पराक्रमी बेटा है, परंतु राहु की और शनि की दशा खराब चलने के कारण वे बेटा उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न आ रही है। और मंगल ग्रह की स्थिति भी सही नहीं है। बच्चा विकट समस्या है। तो क्या हो सकता है बाबा? हमारे पास ऐसी जड़ी बूटी है बच्चा, जो लिंग परिवर्तन करती है, जो बेटी का बेटा और बेटे का बेटी
हिमालय की तलहटी से लाए हैं। बड़ी ही सुपर जड़ी बूटी है और अत्यंत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। ठीक है बाबा। इसे तुम गाय के दूध से प्रातः में और साफ सूर्य निकलने से पहले देना और गाय का दूध भी वो होना चाहिए जिसके बछड़ा हो, अन्यथा ये जड़ी बूटी असर नहीं करेगी। ठीक है बाबा। और किसी से आसपास मत कहना कि बाबा ने दी थी। ये लो बच्चा, ये बाबा जी। अच्छा बच्चा, हमारी फीस तो दो। लो बाबा, अब तो मेरे पास 5000 रुपए हैं। जब अब की बार आओगे मेरे घर में खुशी हो जाएगी, तब मैं आपको पूरे पैसे दूंगी और आपको वो भी कपड़े भी बनाऊंगी। ठीक है बच्चा, अब हम चलते हैं। ठीक है। जब तुम्हारे घर खुशी होगी हम फिर आएंगे। ठीक है बाबा। निरंजन। हाँ बाबा शिमला, कहाँ रहे तू? मैं तो यही हूँ। क्या कर रही? बापा क्या बताऊँ, अब तो बस ऐसा ही है, बुढ़ापे में दर्द पीड़ सो बीमारी लग जा। क्यों बहू कहाँ जा रही? बहू तो पापा यही है। तो बता तू लड्डू कब को खुआ रही? मैं लड्डू तो मैं सोच माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें ये प्रोग्राम यहीं पर रोकना चाहिए क्योंकि बच्चे जा रहे हैं, बच्चों के सर्टिफिकेट हमारे पास हैं। तो इस प्रोग्राम का अच्छा, तो आप डायरेक्ट मैसेज डिलीवर कर दीजिएगा। आप डायरेक्ट क्या मैसेज रास्ते में जाना है ना, तो एक डॉक्टर पड़ा। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, मैं आप सभी का नाम बोल रहा हूँ, नाम ध्यान से सुने और बैक स्टेज आ जाएं। हेलो, सबसे पहले साक्षी डॉटर ऑफ कुमार, साक्षी डॉटर ऑफ शशि कुमार, जो हम लोग नाटक दिखाया है, इसे डॉटर ऑफ पवन कुमार, तनु डॉटर ऑफ शशि कुमार, रुषि डॉटर ऑफ वेदपाल, शिवानी डॉटर ऑफ सत्येंद्र, निशुल डॉटर ऑफ श्याम कुमार, अनीता सैनी डॉटर ऑफ नरेश कुमार, दीपिका डॉटर ऑफ कलवा। आप सभी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ मंच पर आ जाएं। अविका डॉटर ऑफ नरेश कुमार, आराधना डॉटर ऑफ राजपाल, अदिति डॉटर ऑफ राजीव धीमान, शिवानी, प्राची डॉटर ऑफ राजपाल, काजल सैनी डॉटर ऑफ विनोद कुमार, ज्योतिपाल डॉटर ऑफ विपिन कुमार, प्रियांशी डॉटर ऑफ देवेंद्र कुमार, साक्षी डॉटर ऑफ अनिल कुमार, मीनाक्षी डॉटर ऑफ राजवीर सिंह, आशी डॉटर ऑफ चांद जफर, उषा डॉटर ऑफ वेदपाल, कोमल डॉटर ऑफ सोमपाल, शिवानी डॉटर ऑफ दिनेश पाल, ईशिका डॉटर ऑफ राजीव सैनी, साजिया डॉटर ऑफ इरफान, रेशमा डॉटर ऑफ फिरोजुद्दीन, स्वाति कुंडी डॉटर ऑफ विजेंद्र, हिमांशु डॉटर ऑफ जसवीर, तनु सोम डॉटर ऑफ रामपाल सोम, प्रियंका देवी डॉटर ऑफ राजेंद्र कुमार, रिया डॉटर ऑफ राजू, समरोज डॉटर ऑफ शकील अहमद, आरजू डॉटर ऑफ राजीव कुमार, इकरा डॉटर ऑफ अकरम, उषा डॉटर ऑफ रामपाल सिंह, सलोनी डॉटर ऑफ मिंटू, समरोज डॉटर ऑफ साबिर अली, मानसी डॉटर ऑफ बलेश्वर शर्मा, अक्षिता शर्मा डॉटर ऑफ श्रेणक शर्मा, वंशिका डॉक्टर ऑफ राजीव कुमार, हमारे बीच मौजूद गेस्ट बलजीत सिंह। मैं डीपीओ साहब से भी अनुरोध करूंगा कि सर आप भी मंच पर आ जाएं और इन बच्चों को सम्मानित करें। इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगा साक्षी तोमर डॉक्टर ऑफ बस्तीराम तोमर, अनु डॉक्टर ऑफ ओमपाल, इंशिका डॉक्टर ऑफ रविंद्र, चांदनी, सखी, राधिका, काजल, स्वाति, नलीन, खुशी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी के लिए। हाँ, खुशी मैंने बोला है, खुशी जो है वो स्टेज पर आ जाए। जी आप बताएं।
पहन लिए। अरे मैडम हेलो, थोड़ा पीछे हो जाओ। अनीशा दीदी, अनीति, पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ। हाँ जी डीपी साहब जी लगा लिए गए दोनों बैठे मिठाई में 10 नंबर पे 6 किलोमीटर लगा लीजिए, हाथ लगा लीजिए। कौन सी है भैया, कौन सी है? जिसका आ गया वो अरे भैया हमारे सामने सब लोग। अरे यार अभी नीचे एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी बैठ जाए। आगे के सभी बच्चे बैठ जाइए, अतिथियों को पीछे जगह दे दीजिए। ग्रुपिंग कोड तो होना, बैठ जाओ, अपना सर्टिफिकेट शो करिए। आप लोग भी थोड़ी रहिए। अरे भैया कदम और दिखा जाओ। कार्य ले लेंगी। लड़कियों को बोझ समझने वालों, सुनो 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 भाई सुनो। सुनो सुनो, एक कहानी जिसमें है ना कोई राजा और ना ही कोई रानी। कहानी है बहुत पुरानी, कहानी है बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, जानी पहचानी फिर भी है अनजानी। अनजानी भाई अनजानी, अनजानी भाई अनजानी। हे भगवान, पहले से ही 3 पोतियां दे रखी है, एक तो पोता दे दे। क्या हुआ दादी, क्यों परेशान हो? चल हट कलमुही। अरे मेरे घर पोता हुआ है, लड्डू बांटो भाई, लड्डू बांटो। लड्डू बांटो, लड्डू बांटो, लड्डू बांटो।
बांटो बांटो, मगर वो तो होने में नहीं, पोती होने की खुशी में। क्या फिर से पोती हो गई? ये मेरा नाम रोशन करेगी, ये मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी? नहीं ना, लड्डू ठोस इसके मुंह में और मार डाल। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इसका चेहरा तो देखो कितना सुंदर है, ये इसकी आँखों की चमक देखो। मैं नहीं कर सकता ये। तू नहीं मारता है तो मैं मार डालूं इसे। अरे अभी तो इस बेचारी के हाथों में लकीरें भी नहीं आई और आप लोगों ने इसका भविष्य तय कर लिया। पहले सुन तो लो, ये कहना क्या चाहती है। मत मारो मुझे, जीवन दे दो, लेकिन दो संसार। अगर मैं नहीं होंगी माँ तो तुम अपने मन का दुख किसे बताओगी? किसे अपनी मन की बातें बताओगी? किसे बताओगी? किसे बताओगी? किसे बताओगी? किसे बताओगी? मतलब कि इस दुनिया में माँ तुम घुट घुट के मर जाओगी, घुट घुट के मर जाओगी, घुट घुट के मर जाओगी। बेटी ही समझे माँ का दुख, अब तो कर लो बेटी से प्यार, बेटी से प्यार, बेटी से प्यार, बेटी से प्यार, बेटी से प्यार। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो दुल्हन कहाँ से लाओगे? वंश कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे? क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर देखा है? हाँ भाई देखा, बहुत सारी बेटियों को तो जन्म लेते ही मार दिया जा रहा है। ऐसा आखिर क्यों है? क्यों? क्योंकि हम सबको सिर्फ एक बेटा ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बेटा। लेकिन इसका एक और भी कारण है। आजकल लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है? 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 दहेज उत्पीड़न, शोषण, भ्रूण हत्या, बलात्कार। देश बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। क्या वक्त के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं? हमें देश और वक्त के साथ साथ अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसका जिम्मा कौन उठाएगा? इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को उठाना होगा। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। लेकिन इन सब रिश्तों को निभाने के लिए बेटियां जिंदा भी तो होनी चाहिए। जिंदा होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। इंडिया को हम सब भारत माता और मदर इंडिया भी कहते हैं, पर इस भारत माता में बेटियों के साथ भ्रूण हत्या होती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हमारे भारत देश में जहाँ एक तरफ लक्ष्मी और दुर्गा की देवी की पूजा होती है, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी के और दुर्गा के कन्या रूप को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है। ऐसा आखिर क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्यों है? हमारी बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी बेटियां ना हो। अरे बेटियां तो हमारे भारत के आसमान से तारे भी तोड़ लाई हैं। तारे तोड़ लाई हैं, तारे भी तोड़ लाई हैं, तारे भी तोड़ लाई हैं, तारे भी तोड़ लाई हैं। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखा, जैसे कि अरुणिमा सिन्हा, कल्पना चावला, पीटी उषा, लक्ष्मी बाई, मैरी कॉम, सुनीता विलियम्स, स्वप्ना बर्मन, पीवी सिंधु, हिमा दास। ओ बच्चा, और बेटी जीवन का आधार, बेटी को मत समझो भार, यही है जीवन का आधार। बेटी का ये नारा है, बेटियों को बचाना है, जन जन का ये नारा है, बेटियों को बचाना है। बेटियां देश की आन है, बेटियां देश की शान है, बेटियां देश की आन है, बेटियां देश की शान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिला प्रोबेशन कार्यालय के सभी मेंबर, शिवम भाई, सब नाथी जी, सब लोग आ जाइए। पूरे कार्यालय का सहयोग आप लोगों के आज इस सफल कार्यक्रम के पीछे आप सबकी कृपा करें। डीपीओ सर, पूरा महिला कल्याण विभाग, हमारे उत्तर प्रदेश का सारे स्टाफ मेंबर, सचिन भाई, शिवम भाई, जूली भाई, हाँ सब। अरे मैडम, हाँ डीपीओ सर आ जाइए सर। ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के मेरे साथीगण,
फैजुर रहमान जी, शालम जी मंच पे आ जाइए। फैजुर रहमान जी, शालम जी में सर के पास ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी स्माइल के जितने लोग हैं वो सारे नीचे रहेंगे। सारा स्टाफ एक ग्रुपिंग फोटो हमारा। नहीं, आप लोग बच्चे नीचे घुटने पे बैठेंगे। बच्चे नीचे घुटने पे बैठेंगे। बच्चे घुटने पे बैठ जाएंगे। फैजी भाई आप आ जाइए। मैं फोटोग्राफर महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इस महिला कल्याण विभाग की पूरी टीम जिन्होंने इतना सफल कार्यक्रम कराया वो उनके लिए तालियां बजाएं सब यहाँ जो उपस्थित हैं। और ये फोटो शिवांगी बहन आ जाइए। कहाँ हैं आप? आपका पूरा परिवार खड़ा है। सब लोग वी का साइन बनाएंगे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी बच्चियों ने आज दौड़ते हुए हमने देखा 6 किलोमीटर। अभी खींचते रही हो वीडियो बनाते रहो बेटे। जिला मुजफ्फरनगर में पहली बार इतनी बड़ी मैराथन को सफल बनाने के साथ साथ सहयोग दिया हमारे डाइट के बच्चों ने, एसडी पब्लिक के बच्चों ने, सम्राट के बच्चों ने, स्माइल फाउंडेशन, हमारी हिंद वेलफेयर सोसाइटी, उधव फाउंडेशन, ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सफल कार्यक्रम आज जो है मुजफ्फरनगर के इतिहास का। धन्यवाद। अच्छा नीचे का नहीं आना चाहिए। अरे भैया अभी नहीं। उधर की 3 लड़कियां इधर आ जाओ। हाँ खींचो। मैम नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, पहले काम गलती हो जाती है। बेटे क्लोज आ जाओ, थोड़ा बॉयज हट जाओ, बॉयज हट जाओ, लड़कियां क्लोज आ थोड़ा सा। अब मैडम आगे ड्रॉप करोगे। लड़कियां यहाँ तक आ जाओ। लग जाओ, बस 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 हो गया। सामने देखिए।